स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पर MS एक्सेल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में यहां पे सीखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और जब आप एक्सेल पे काम करते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला में बात करूँगा सम फार्मूला का। सम फार्मूला का इस्तेमाल बेसिकली टोटल निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ पर मैं कोई वैल्यू एंटर कर देता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे मैं कोई वैल्यू एंटर कर दिया एंड हमको यहाँ पर इस तीनों का टोटल निकालना है। इन तीनों का टोटल निकालना है, जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए लिखा हुआ है टोटल, इन तीनों का टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको सम फार्मूला का यूज़ करना होगा। तो फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले बराबर देना होता है, बराबर देने के बाद सम देना है, ब्रैकेट ऑन करना है एंड आपको देखना है कि कहाँ से कहाँ तक आपको जोड़ना है। तो इसका रेंज आपको फाइंड करना है कि क्या है इसका रेंज। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो सेल है ये है आपका सेल D3 एंड ये जो 45 है ये D5। तो इसका जो रेंज है वो है D3 डॉट D5 और लिख के क्या करना है, आपको ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। तो यहाँ पर जो है ये टोटल करके आपको दे देगा। तो एक तरीका ये हो गया कि बराबर सम का यूज़ करके आप टोटल निकाल सकते हैं। एक और तरीका है जो बहुत ईजी है, आपको सिंपली चले आना है होम टैब में, यहाँ पे जो ऑटो सम दिया हुआ है आपको यहाँ चले आना है एंड एक ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर आपको सम। तो सम पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रेंज जो है सिलेक्ट कर लेगा एंड सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे तो जो है ये देखिए यहाँ पर भी टोटल करके ले आया। एक और तरीका, आपको सिंपल अल्ट के साथ प्लस बटन दबा देना है, अल्ट के साथ प्लस दबा के एंटर कर दीजिएगा तो भी जो है यहाँ पे टोटल हो जाएगा। तो कभी भी आपको टोटल निकालना हो तो फटाक से आपको सिंपल कीबोर्ड से अल्ट के साथ प्लस दबा के एंटर कर देना है, तो ये टोटल आपको निकाल के दे देगा। तो ये हो गया, हम सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से जोड़ सकते हैं। अगर आपको कभी भी जोड़ना हो, मान के चलिए इन सबको फिर से जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, अभी इन सबको जोड़ना है। यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे, शॉर्टकट तरीका है अल्ट के साथ अल्ट के साथ प्लस दबाना है एंड अगर वो रेंज सही से सेलेक्ट नहीं कर पाता तो आप खुद से यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पर ये टोटल कर देगा। तो इस तरीके से आप टोटल का यूज़ कर सकते हैं, सम फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं टोटल निकालने के लिए। अब अगला यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि इधर 55 में लिख देता हूँ, ठीक है। एंड ये 655 जो है और ये जो 55 है इसका माइनस करना है, हमको घटाना है इसको। तो कैसे घटाएंगे, तो उसके लिए सिंपल बराबर का सिंबल देंगे पहले। ये कौन सा सेल है आपको देख लेना, ये सेल है हमारा D6 है, D6 है और ये सेल है D7। तो आपको यहाँ पे लिख देना है D6 माइनस D7, लिख के जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो है यहाँ पे आप माइनस कर सकते हैं, कभी भी किसी को माइनस करना हो। जस्ट लाइक मान के चलिए यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है एंड इधर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर माइनस करना है, घटाना है। इसको कैसे घटाएंगे, बराबर देंगे एंड बराबर देने के बाद सेल अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है डायरेक्ट इस पर क्लिक करिए, सेल सेलेक्ट हो जाएगा, माइनस का सिंबल दे दीजिए एंड इसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद एंटर कर दीजिए तो यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा। तो ये हो गया जोड़ना और घटाना। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपको गुना करना हो, मान के चलिए यहाँ पे 25 है एंड यहाँ पर 2 है, ठीक है। इसको करना है गुना, इसको करना है गुना। कैसे गुना करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले बराबर देना पड़ेगा। बराबर देने के बाद ये सेल आपको देखना है कौन सा है, तो डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। गुना करने के लिए शिफ्ट के साथ आप 8 प्रेस करेंगे तो ये जो है स्टार है, ये वाला सिंबल आएगा, यहाँ पे गुना का काम करता है ये स्टार। एंड उसके बाद ये वाला सेल ले लीजिए एंड करने के बाद एंटर कर दी तो ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दे दिया। कभी भी कितना भी बड़ा वैल्यू है उसको गुना करना है, मान के चलिए ऐसा कुछ है एंड यहाँ पे 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर देंगे, ये वाला सेल ले लेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे, इससे स्टार जो ये गुना का काम करता है, फिर इस पर क्लिक करके एंटर कर देंगे तो ये गुना करके इधर दे देगा। तो आप जोड़ सकते हैं, घटा कर सकते हैं और गुना भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं, अगर हमको डिवीजन करना है, डिवीजन मतलब भाग देना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर है 2500 या 25,000 है, ठीक है, और इसको 2 से भाग देना है, यानी बटे 2 करना है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको भागा कैसे देंगे आप, इतना भागा इतना करना है। कैसे करेंगे, तो बराबर देना है आपको, सबसे पहले ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है। अब भाग देने के लिए आपको ये स्लैश वाला सिंबल यूज़ करना है, स्लैश ये जो होता है भाग, ये भाग का काम करेगा। उसके बाद इस पे क्लिक कर दीजिए, एंड करने के बाद एंटर कर दीजिए तो ये देखिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया 12,500। तो आप डिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जोड़ना, घटाना, गुना, भाग तक हो गया। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि कभी आपको एवरेज निकालना हो, जैसे कि मान के चलिए कि इधर 20 लिखा हुआ है, इधर 30 है और इधर 40 है, इधर 50 है और फिर यहाँ पे 20 है, ठीक है।
तो ये इन सब का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है बराबर AVERAGE। एवरेज देने के बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे एंड आपको रेंज देख लेना है कहाँ से कहाँ तक। अगर आपको यहाँ से देखना नहीं तो सीधा आप माउस से जहाँ तक है आप सेलेक्ट कर दीजिए। माउस से सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पर एवरेज निकाल देगा इन सब का यहाँ पे एवरेज हो गया 32। तो एवरेज आप निकाल सकते हैं। एंड अब आगे बात करेंगे, सेल को काउंट करना है। जैसे कि मान के चलिए जस्ट लाइक ये सेल है, इसमें कुछ लिख देता हूँ मैं, वैल्यू एंटर कर देता हूँ, इधर भी वैल्यू एंटर कर देता हूँ, ठीक है, ओके। एंड ये सारा सेल हमको काउंट करना है कि यहाँ पे यहाँ तक कितना सेल है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है बराबर COUNT, काउंट ए दे देंगे आप, ब्रैकेट ऑन करेंगे, रेंज दे देंगे यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये टोटल सेल को जो है काउंट कर देगा, ठीक है। एक होता है कि मान के चलिए यहाँ पर 5 है और हमको यहाँ पे इस रेंज में यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई खाली सेल है वो काउंट करना है। अगर कोई खाली सेल है तो उसको काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है बराबर COUNTBLANK, काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ऑन करेंगे एंड रेंज माउस से ही सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखिए 1 ब्लैंक सेल जो है वो काउंट कर दिया। तो आप काउंट भी कर सकते हैं और ब्लैंक सेल को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको मैंने बताया जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, एवरेज निकालना और काउंट करना सेल को। एक और चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, उससे मान के चलिए कि अभी आपको इस सेल में आज का डेट यहाँ पे देना है, इस जगह पे आपका डेट देना है, इस जगह करेंट। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बराबर TODAY, टुडे लिख के ब्रैकेट ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए एंड उसके बाद कर दीजिए एंटर। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो आज का करंट डेट जो भी होगा वो यहाँ पे सेल में आ जाएगा। फॉर्मूला होता है बराबर टुडे ब्रैकेट ऑन ऑफ। एंड आपको दोनों चीज़ चाहिए, डेट भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है बराबर NOW, नाउ, ब्रैकेट ऑन करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट ऑफ कर देना, कुछ नहीं करना है, बराबर नाउ लिख के ब्रैकेट ऑन ऑफ करके एंटर कर देंगे। तो इसमें आपको डेट भी मिल जाएगा और टाइम भी मिल जाएगा। ये देखिए डेट भी आ गया, टाइम भी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाउ तक फॉर्मूला। एंड एक्सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है इफ़ फार्मूला जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसका जो यूज़ किया जाता है वो कंडीशनल वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ, CONDITIONL, कंडीशनल वैल्यू निकालने के लिए इफ़ फंक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि जस्ट लाइक यहाँ पर 300 लिखा हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पर है 250 और इधर है इधर दे देता हूँ मैं 150, 310, ठीक है, और यहाँ पे दे देता हूँ 283, ठीक है, सॉरी 283 देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए ये कोई टोटल वैल्यू है, मान के चलिए कोई मार्कशीट है और मार्कशीट में इस तरह का वैल्यू निकला हुआ है टोटल, ठीक है। इसको मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह से टोटल निकला हुआ है। अब जैसे हमको कभी निकालना होता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फेल, इस तरह करके कुछ निकालना पड़ता है, तो उसको हम लोग रिमार्क्स बोलते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि जो 300 है या 300 से ऊपर है वो होना चाहिए फर्स्ट, एंड जो 225 और 300 के बीच में है वो होना चाहिए सेकंड, एंड जो 150 और 200 के बीच है वो होना चाहिए थर्ड, और जो 150 से नीचे वो हो जाना चाहिए फेल। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर 300 से ऊपर है नंबर तो वो फर्स्ट हो जाएगा, 225 के ऊपर है तो वो सेकंड हो जाएगा, 150 है और उसके ऊपर है थर्ड हो जाएगा, एंड 150 से कोई नीचे है तो वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे बराबर। अब बराबर देने के बाद देंगे इफ़ देने के बाद ब्रैकेट करेंगे ऑन। तो टोटल हमारा कौन सा सेल में है, टोटल हमारा यहाँ पर है Q5 में, तो हम Q5 को लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर इफ़ Q5, ठीक है, 300 से बड़ा हो या 300 से बराबर हो। तो इसके लिए सिंबल यूज़ करेंगे ग्रेटर इक्वल। इसका मतलब होता है Q5 बड़ा या बराबर हो 300 का तो वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट लिखेंगे कैसे, पहले कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे FIRST, लिखने के बाद इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से देंगे यहाँ पे कॉमा और फिर से लिखेंगे इफ़, उसके बाद फिर से ब्रैकेट करेंगे ऑन,
और उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे टोटल सेल हमारा कौन सा है, तो Q5। इस बार कंडीशन हम दे रहे हैं ग्रेटर इक्वल 225। तो 225 के जो रहेगा बीच में वो क्या कहलाएगा, सेकंड। तो उसके लिए पहले कोमा देंगे यहाँ पर, फिर इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे SECOND, फिर इसको इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे, उसके बाद फिर कोमा देंगे। कोमा देने के बाद फिर से यहाँ पर लिखेंगे इफ़, ब्रैकेट ऑन करेंगे, सेल हमारा वही होगा Q5। थर्ड का कंडीशन लिखेंगे, थर्ड का कंडीशन है ग्रेटर इक्वल 150। तो पहले यहाँ पे कोमा, फिर देंगे इन्वर्टेड कोमा, तो 150 जो रहेगा वो हो जाएगा THIRD, थर्ड हो जाएगा। इसको बंद करेंगे, फिर से कोमा देंगे। एंड अब यहाँ पे कंडीशन दे रहे कि 150 से कोई नीचे है तो वो फेल होगा। तो उसके लिए फिर से देंगे यहाँ पे इफ़, ब्रैकेट ऑन, Q5, कम क्या सिंबल होता है, लेस, लेस करेंगे 150 से, 150 से नीचे कोई जाएगा तो पहले कोमा, इन्वर्टेड कोमा में वो हो जाएगा फेल, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कोमा करेंगे बंद। तो जब ये आपका चारों का कंडीशन लिख दिए, फर्स्ट का भी लिख दिए, सेकंड का भी लिख दिए, थर्ड का भी लिख दिए और फेल का भी लिख दिए, तो आपको देखना कितना ब्रैकेट यहाँ पे खुला हुआ है। तो 1 2 3 4 ब्रैकेट जो है खुला हुआ है। तो आपको क्या करना है, 4 ब्रैकेट बंद करना है, 1 2 3 4 ब्रैकेट को बंद कर देना है। बंद करके आपको करना है एंटर। तो जैसे एंटर करेंगे तो ये देखिए वैल्यू इसका दिखा रहा है 300 वाला जो है फर्स्ट हो रहा है। चलिए सबको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। तो देखिए 250 वाला सेकंड हो गया, 150 वाला थर्ड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अगर किसी का वैल्यू मान के चलिए कि 150 से नीचे चला जाइए, ये हो जाए 148, तो आप देखिएगा इसका रिजल्ट जो है फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इफ़ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ फंक्शन बहुत ही काम का चीज़ है, इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए आप लोग को और इसको सीखना चाहिए। तो गाइज़ ये था कुछ बेसिक्स फार्मूला, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।